अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा अमेजोन ड्रॉप शिपिंग बैच 4 की फर्स्ट क्लास है और हमारा ये कोर्स इंशाल्लाह 3 वीक्स में कंप्लीट होगा और डेली क्लास है इसकी। तो आज हमारा इस कोर्स में इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और पहली 2 क्लासेस सबके लिए हैं। जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं वो सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके अपना अपना देख लें कि आपको ये कोर्स करना है या नहीं करना, समझ आती है या नहीं आती। बाकी जहां तक बात समझ आने की है वो तो कोई इंटरेस्ट जिसका हो तो वो कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अमेजोन के मॉडल्स कल भी ये मैंने डिस्कस किया था। कल ओरिएंटेशन सेशन के अंदर मैंने बताया था कि अमेजोन के 3 मॉडल्स हैं जिन पे अमेजोन पे हम काम कर सकते हैं। जब आप लोग अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करते। अमेजोन का अकाउंट एक ही तरीका है, उस तरीके से बन जाता है। उसके बाद आप जो मर्जी मॉडल अडॉप्ट करना चाहें वो आपकी मर्जी। ठीक है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर आ जाती हैं कि अगर आप हर अकाउंट पे आप अमेजोन जो है होलसेल नहीं कर सकते। ठीक है, होलसेल के लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट्स कुछ ज्यादा होती हैं। बाकी अकाउंट जब बनाते हैं उस वक्त अमेजोन नहीं पूछता कि आपने प्राइवेट लेबल करना है, होलसेल करना है या ड्रॉप शिपिंग करनी है। ठीक है। प्राइवेट लेबल जो है कल मैं बता चुका हूँ कि प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। हमसे पहले बहुत सारे लोग एक चीज बेच रहे होते हैं। सपोज करें किचन आइटम है, ठीक है, कोई टोकरी है। वो टोकरी हमसे पहले कोई 20 लोग बेच रहे हो। हम भी चाह रहे हैं कि हम भी अपनी टोकरी बेचें। तो हम अपनी टोकरी जब बेचने की कोशिश करेंगे तो हमें हमें अपना अकाउंट पे बना के अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है अपनी कंपनी के नाम पे, और उसके बाद हमने उसका ब्रांड नेम भी लेना है अमेजोन से। ठीक है। फिर उस पे हमने अपनी टोकरी लॉन्च करनी है। अब टोकरी हम कहाँ से बनाएंगे? हो सकता है हम पाकिस्तान से बना लें, ठीक है, हो सकता है हम चाइना से बनवा लें। मोस्टली 90% से ज्यादा जो है, जो स्टॉक जाता है वो चाइना से ही जाता है। ठीक है, हम बल्क में चाइना से ही खरीद रहे होते हैं क्योंकि जो प्राइस चाइना में मिल जाती है वो हमें यूएसए में भी नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि यूएसए में तो हमने लेके जाने, यहाँ से लेके जाने का एक्सपेंस भी है, फिर भी हमें यूएसए से ज्यादा चीप रेट पे चाइना से मिल जाती है। चाइना से हम चीज लेके जाते हैं और उसको लेके जाके फिर हम उसकी लिस्टिंग भी अपनी बनाएंगे। तो अब अभी लिस्टिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा लिस्टिंग किसे कहते हैं। तो आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, वो प्रोडक्ट अमेजोन के कैटलॉग में पहले नहीं है। ये जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके नाम से वो प्रोडक्ट नहीं है। वो प्रोडक्ट तो किसी और के नाम से है लेकिन आपके अपने नाम से वो प्रोडक्ट नहीं है ऑलरेडी। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक नई लॉन्च है। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। ठीक है। अच्छा, दूसरा मॉडल है अमेजोन होलसेल। होलसेल के अंदर आप लोग एज अ रीसेलर काम करते हो। एक चीज बिक रही है, उसी को आपने बेचना, रीसेलिंग करनी है, दोबारा बेचना। ठीक है। तो आप रीसेलर होते हो। आपने डिफरेंट लोगों ने अपने ब्रांड बना लिए। हम उन्हीं ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है। हमें आप जो है वो होलसेल करने की इजाजत दो, अपने साथ काम करने की इजाजत। अगर वो हमें परमिशन देते हैं तो हम उनसे कुछ इन्वेंट्री परचेज करेंगे और अपने लेबल्स लगा के अमेजोन के वेयर हाउस में डाल देंगे। ठीक है। और वहां से फिर हमारी सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अब हम उनसे बल्क में खरीद रहे हैं या होलसेल में खरीद रहे हैं, 100 पीस ले रहे हैं, हम 1000 पीस ले रहे हैं, हम 10 पीस ले रहे हैं, जितनी इन्वेंट्री लेंगे उसी हिसाब से हमें रेट मिलेगा। तो वो हम खरीद के बेचेंगे जब, तो एक कंपटीशन का माहौल तो होगा क्योंकि हम अकेले नहीं होंगे, वहां पर और लोग भी वही ब्रांड बेच रहे होंगे क्योंकि ब्रांड का नाम वही है जो असल ब्रांड है। हम क्या है? रीसेलर है, ब्रांड हमारा नहीं है। हमने ब्रांड को बेचने की अथॉरिटी ली है। ठीक है। तो हम होलसेलर कहलाएंगे। तो इस केस में हमारा जो मार्जिन होगा वो, हमारी प्रॉफिट मार्जिन जो डिपेंड करेगा हमने कितनी इन्वेंट्री परचेज की है और आगे कंपटीशन कितना है। ठीक है। तो वो हमें 10% से लेकर 15%, 20% तक हम प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसमें भी जब आप बेचना शुरू करते हो तो मंथ एंड में जो आप बेच लोगे आपका प्रॉफिट आपके पास आएगा। ठीक है। और तीसरा जो है ड्रॉप शिपिंग है।
ड्रॉप शिपिंग में भी हम होलसेल की तरह का ही मॉडल है, लेकिन हम यहाँ ब्रांड से कांटेक्ट नहीं करते, ब्रांड से परमिशन नहीं लेते। हमने अपने अकाउंट पे लिस्ट कर देनी है, किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट हमने अपने प्रोडक्ट पे लॉन्च कर देनी है। हमारे पास सेल आएंगी तो हमने किसी भी दाएं बाएं से खरीद कर दे देना है, अपने कस्टमर को शिप करवा देना। अब जरूरी नहीं कि हम उसी बंदे से खरीदें जो हम बेच रहे हैं, ठीक है। जिस बंदे की प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कहीं और जगहों पे भी होगी, ठीक है। हम Amazon पे सेल उठाएंगे और फुलफिल करेंगे किसी और वेबसाइट से, किसी और पार्टी, थर्ड पार्टी से बोलते हैं, तो हम वहां से फुलफिल कर देंगे और डेली बेस पे हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। जहां से हम 10-12 पीस हमने सेल किए, अगले दिन आप चाहो तो वो उस पे स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक कर दो, जीरो कर दो इन्वेंट्री और नई सेल उठा लो नई प्रोडक्ट। तो ये है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब हमारा ये जो कोर्स है ये ड्रॉप शिपिंग के ऊपर है। अच्छा, अमेजोन पे सेलर्स की कुछ टाइप्स हैं, सेलर टाइप्स ऑन अमेजोन। ये अमेजोन के जो बिजनेस के पैटर्न है उसके मुताबिक सेलर की टाइप भी डिफरेंट हो जाती है। एक इंसान है, एक सेलर है, वो अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाता है और अमेजोन उसके बिहाफ पे फुलफिल कर रहा है, तो इसको FBA सेलर बोलते हैं, ठीक है। अगर एक सेलर है वो अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं रखवा रहा, वो अपने पास ही रख रहा है, जब ऑर्डर आएगा वो खुद प्रोसेस करेगा, खुद डिस्पैच करेगा, कस्टमर सपोर्ट खुद देगा, वो FBM सेलर कहलाएगा। FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। और तीसरा है अमेजोन इटसेल्फ भी बेच रहा होता है, ठीक है। अमेजोन भी हम देखेंगे कि अमेजोन भी कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन खुद भी बेच रहा होता है, तो जब अमेजोन बेच रहा होता है उस वक्त फिर अमेजोन के साथ कंपटीशन में हम होते हैं, चाहे FBA वाला हो चाहे FBM वाला हो। तो अमेजोन के साथ कंपटीशन में हम अमेजोन से पीछे ही रहते हैं, अमेजोन खुद अपने आप को आगे रखता है क्योंकि अमेजोन का अपना प्लेटफॉर्म है। तो FBA जो है, अमेजोन खुद FBA वाले को सपोर्ट करता है, ज्यादा प्रमोट FBA वाले को करता है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि FBA वाला अमेजोन का एक और बिजनेस भी चला रहा है जो कि वेयर हाउस वाला है। तो अमेजोन को तो FBA सेलर ज्यादा अच्छा लगेगा ना, वो कहेगा मुझे इसमें FBA की फीस भी देनी है। लेकिन एक प्रोडक्ट जो $10 की अमेजोन पे बिकती है ना, वो चाइना से हमें $1 की शायद मिल जाती है, $1 या इससे भी कम या इससे थोड़ा ज्यादा, इसके लगभग मिल जाती है। फिर वो चाइना से सफर करके USA में पहुंचेगी, ठीक है। तो पहुंचने तक उसका जो एक्सपेंस होगा वो $1 ही होगा, ठीक है। अब उसके ऊपर अमेजोन के चार्जेस होंगे। अमेजोन के दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है अमेजोन जो $10 की चीज हम बेच रहे हैं उस पे अमेजोन ने एक फीस चार्ज करनी है जिसको अमेजोन की रेफरल फी बोला जाता है, ठीक है। वो अमेजोन हर किसी से लेगा, चाहे आप FBA करें चाहे आप FBM करें। अमेजोन ने 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस उसने चार्ज करना, ठीक है। अब 15% अगर आप निकाल दो 10 में से कितना बचा, 8.5, डेढ़ निकल गया, 8.5 बचा। अब 8.5 में से अगर आप FBA करते हो अमेजोन तकरीबन 40-45% फिर चार्ज कर लेगा मजीद, वो FBA की फीस है, तकरीबन $4.5 फिर चलेगा। तो अब कितना बचा, इसे $4। अब $4 में से तकरीबन $1 आपकी $1-1.5 शिपिंग कॉस्ट आ गई, पीछे बचा आपका $2-2.5 या $2.5 से $3 बचेगा। अब $2.5 से $3 जो है वो आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब है 25 से 30% तक प्रॉफिट हम लेते हैं PL पे, ठीक है। ये प्राइवेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम होलसेल या ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं उस वक्त हम प्रोडक्ट परचेज करके रखते नहीं अपने पास, ठीक है। उस वक्त हम क्या करते हैं, जिस प्राइस पे हमने बेचनी अमेजोन ने उसका 15% तो हमसे लेना, ठीक है। तो अगर सपोज करें आपने $20 में चीज बेच रहे हैं तो उसका 15% $3 निकल गए, अब बचे $17। अगर आपको पीछे जो सप्लायर है वो $12 की दे रहा है और साथ में $4 शिपिंग चार्जेस हैं तो वो $16 में पड़ गई, आप 17 में बेच रहे हो तो कितना बचा, $1। अब एक ऐसी आइटम जिसपे $20 की वो उसकी सेलिंग प्राइस थी उस पे आपने $1 का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो ये 5% बनता है आपकी सेलिंग प्राइस का, ये 5% बनता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल हैं। अच्छा, अगर कुछ सप्लायर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि शिपिंग फ्री दे रहे हो, अगर आपको शिपिंग फ्री मिल जाती है तो वो $4 भी आपको बच जाएंगे। तो सम टाइम हम ड्रॉप शिपर्स PL से ज्यादा पैसे बना रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्डर ऐसे भी आ जाएंगे हम नुकसान में बेचेंगे, हमें नुकसान हो रहा होगा। हमने जब एस्टिमेट लगाया था उस वक्त जो अमेजोन की प्राइस थी वो ज्यादा थी,
लेकिन जब हमारे पास ऑर्डर आए तो अमेजोन की प्राइस कम होगी, ये कुछ होगा, ये आप लोग भी देखेंगे कि इसमें ऐसा होगा। ठीक है, प्राइवेट लेबल जो सेलर होता है ना वो अपनी प्राइस अपने हाथ में रखता है, कंपटीशन वहां भी होता है लेकिन वो अपनी प्राइस अपने हाथ में उसके होती है, प्रॉफिट मार्जिन भी उसे पता है कि मेरा इतना प्रॉफिट मार्जिन और ये ब्रेक इवन की वैल्यू है। यहाँ ड्रॉप शिपिंग में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमें पता होता है कि हमारी ब्रेक इवन कौन सी है, लेकिन फिर भी सम टाइम कंपटीशन ऐसा आता है कि हम अपनी प्राइस कम करते जाते हैं और बाद में शिपिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं, कि हमें ऐसी स्टेट से ऑर्डर आ गया जहां से शिपिंग चार्जेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, उस केस में हमें लॉस भी हो जाता है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है और जो मार्जिन होता है, ये हर चीज हम पहले कैलकुलेट करते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसा ही होता है। अच्छा जी, उसके बाद है अमेजोन की मार्केट प्लेसेस। ठीक है, अमेजोन इस वक्त 100+ कंट्रीज में अपनी सर्विसेज इस तरह से दे रहा है, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को वो अलाउ कर रहा है कि आप अमेजोन का सेलर अकाउंट बना सकते हैं। हम बायर अकाउंट पहले भी बना रहे थे। ठीक है, बायर अकाउंट होता है सिंपल amazon.com पे जाके आपने अकाउंट बना लेना, साइन अप कर लेना, एक छोटा सा फॉर्म होगा उसको फिल करोगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। वो आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे आपको इस तरह से अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं साइन अप प्रोसेस। ठीक है, आप जीमेल का साइन अप भी करते हो, उसके बाद साइन इन करते हो, जब एक दफा अकाउंट रजिस्टर हो जाता है फिर हम अगली दफा साइन इन करते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, हम लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह amazon.com पे भी हम अकाउंट पहले भी बना लेते थे, लेकिन sellercentral.amazon.com एक और वेबसाइट है जो कि अमेजोन का सेलर को पोर्टल है, सेलर्स का, जहां आप सेलिंग कर सकते हो। तो के लिए हम पाकिस्तान पहले एलिजिबल नहीं था। लास्ट ईयर 2021 में अमेजोन ने हमें अलाउ किया कि हम सेलिंग अकाउंट भी बना सकते हैं, तो हम अपने नाम पे अपनी बैंक डिटेल्स अपना एड्रेस यूज करके अब हम अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं और उस पर हम यूएसए में काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में काम नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट प्लेस नहीं है, पाकिस्तान में अमेजोन अपना ऑपरेशंस अमेजोन ने शुरू नहीं किए। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान में हम नहीं सेलिंग करेंगे अमेजोन पे। जब भी आप अमेजोन पे सेलिंग करोगे किसी दूसरे कंट्री में करोगे, या वो यूके हो सकता है, यूएसए हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कोई भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ मार्केट प्लेसेस हैं, मैंने इनका यहाँ पर मेंशन किया। आप इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए इनके साथ थोड़ा। यूएसए मार्केट प्लेस, तो यूएसए मार्केट प्लेस को जब आपने एक्सेस करना है तो उसका एड्रेस है amazon.com। यूके मार्केट प्लेस का एड्रेस amazon.co.uk। तो ये हर मार्केट प्लेस का एड्रेस डिफरेंट है। अगर आपको एड्रेसेस याद नहीं होते, आप सिंपल गूगल पे जाके लिख दें कि अमेजोन जर्मनी, तो आपको बता देगा कि amazon.de ये है जर्मनी का एड्रेस। ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप जिस मार्केट में जा रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, हमने डिफरेंट मार्केट्स में जाके काम करना है, ड्रॉप शिपिंग हर जगह पे होती है, यूएसए में भी आप करेंगे, यूके में भी करेंगे, जर्मनी में भी करेंगे, जिस मार्केट में जाएंगे उसका एड्रेस आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, .ca कनाडा के लिए है और ऑस्ट्रेलिया के .com.au। अच्छा जी, मेन मॉड्यूल्स जो हमने अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में कवर करने हैं, उसमें अमेजोन की आईडी क्रिएशन आएगी सबसे पहले। अब आईडी क्रिएशन से मतलब क्या है कि अमेजोन का अकाउंट बनाना। आप अमेजोन का सेलर सेंट्रल कैसे बनाएंगे पाकिस्तानी डिटेल्स पे, वो इसके अंदर शामिल है। फिर आईडी क्रिएशन के अंदर आप एज अ पाकिस्तानी यूएसए में अपनी कंपनी भी बना सकते हैं, एलएलसी क्रिएशन उसे बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा इसका पार्ट नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसको कैटर करूंगा। ठीक है, आप अपने पासपोर्ट पे यूएसए की कंपनी बना सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, इसको हम ऑफशोर कंपनी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह आप यूके में भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, आप उसके ओनर होंगे, जो भी कंपनी बनाएंगे आप, सालाना उसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उस कंपनी के नाम पे फिर अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं आप।
उस कंपनी के नाम पे आप वहां का बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। और उस कंपनी पे अगर आपका बिजनेस चल रहा होगा और उस बिजनेस की एक वर्थ होगी, तो आप कुछ टाइम के बाद, मिनिमम 2 इयर्स के बाद, आप अमेजोन से एक वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे यूएसए से, कि हमारी एक हमारा बिजनेस चल रहा है और उसका ये टर्नओवर है, तो मुझे अपने बिजनेस को देखने के लिए जाना है। तो यूएसए जो है वो आपको एक E2 वीजा भी उसमें दे सकता है, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा जी, इसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च देखेंगे। सबसे मेन मॉड्यूल हमारा यही होगा, प्रोडक्ट रिसर्च। सबसे मेन हमारा ड्रॉप शिपिंग का एक मॉड्यूल है, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च यूजिंग थर्ड पार्टी सप्लायर्स। तो प्रोडक्ट रिसर्च हम इसमें करेंगे। ये वो काम है जिसमें आप लोगों ने जान मारनी, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप कर लेंगे उतनी थोड़ी हो। जिसने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, समझ लें उसने 50% से ज्यादा ड्रॉप शिपिंग कर ली, ठीक है। बल्कि सारा ये बैकबोन सारी यही है। बाकी सारे काम वो हैं जो आप 2-4 दिन के अंदर करेंगे तो आपको आ जाएंगे, लेकिन ये वो काम है जिसपे आपका पूरा बिजनेस खड़ा हो, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च है यूजिंग थर्ड पार्टी सप्लायर। अब थर्ड पार्टी में इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जब हम अमेजोन पे आपके पास सेल आती है, तो आप फुलफिल किसी थर्ड पार्टी से कर रहे हो, कोई और सेलर, कोई और ब्रांड, कोई और सप्लायर। इसमें अमेजोन से हम नई चीज बेच रहे, मतलब सेलिंग सेल उठा रहे हैं, लेकिन फुलफिलमेंट अमेजोन से नहीं हो रही, किसी और से हो रही है, इसलिए इसको थर्ड पार्टी बोलते हैं। लिस्टिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। जब आप एक प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं, फिर उसके बाद अमेजोन पे लिस्ट किया जाता है उस आइटम को। उस आइटम को लिस्ट करने के बाद वहां से हमने सेल उठानी है। जब सेल आ जाएगी तो अब उसको प्रोसेस करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल FBM मॉडल है। इसमें ऑर्डर आपने खुद फुलफिल करने हैं, ठीक है। तो ये आपने सीखना है इसमें। उसके बाद जब ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है तो उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हम गूगल की एक्सेल शीट्स, गूगल की शीट्स को यूज करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक सॉफ्टवेयर भी शेयर करूंगा। मैं एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ जो कि गूगल की शीट्स का मुतबादल हो, लेकिन उस पूरे वर्किंग को आसान करने के लिए वो मैं बनवा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा जब आप लोग, अभी आपके बैच में तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट बैच में इंशाल्लाह आप जो भी स्टूडेंट होंगे उनकी वर्किंग उस मॉड्यूल के जरिए होगी, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर सपोर्ट। जब आप FBM मॉडल पे काम करते हैं तो कस्टमर सपोर्ट भी आपने ही देनी। किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा मैसेज करके, आपने उसका रिस्पॉन्स करना है, आपने उसको सेटिस्फाई करना है। यही कस्टमर सपोर्ट होती है, ठीक है। अगर वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट जो मिला है वो टूटा हुआ है, ठीक है, डैमेज है, मैंने नहीं लेना, मुझे वापस करो पैसे मेरे, हम उसे कहेंगे रिफंड कर देंगे उसे, वो हमने खुद करना है। इस तरह हमने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना, क्योंकि अमेजोन जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस है। वो अपने बायर को ज्यादा जो है वो फोकस करता है, या उसको ज्यादा, ठीक है। इसलिए आपने अपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर भी अकाउंट को बचाना है, अपने अमेजोन के अकाउंट को बचाना है। अगर आपका बायर आपसे नाराज होगा तो आपको नेगेटिव फीडबैक दे देगा, ठीक है, तो आपने नेगेटिव फीडबैक से बचना है। इसलिए कस्टमर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर पहले हमने बात किया कि हमने अमेजोन टू थर्ड पार्टी करनी है ड्रॉप शिपिंग, फिर अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी होगी इसमें, ठीक है, वो भी हम करेंगे। फिर इसमें अकाउंट हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, इसके बारे में भी देखेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, सस्पेंशन आ जाती हैं, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या होलसेल कर रहे हो, जब भी हम वायलेशन करते हैं अमेजोन हमारे अकाउंट को सस्पेंड करेगा। उस सस्पेंशन को हम देखेंगे कौन कौन सी सस्पेंशन होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। सबसे पहला है बाय बॉक्स, ठीक है। एक अमेजोन ने एक अपना एक मेथड बनाया हुआ है, एक उसका समझ लें एक सिस्टम ऐसा है, एल्गोरिदम ऐसा है कि देखें, जब आप एक ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है, वो सिर्फ आप अकेले बेच रहे होंगे? अगर आप ड्रॉप शिपर हैं तो आप जैसे 10 लोग और बैठे होंगे, सारे लोग ड्रॉप शिपर हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बेच रहे हैं सारे लोग, ठीक है। एक लिस्टिंग है, वो लिस्टिंग किसकी है? वो प्राइवेट लेबल वाले की, ठीक है। वो लिस्टिंग प्राइवेट लेबल वाले ने बनाई थी अपने लिए, लेकिन
अब वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हो गया, मतलब उसका ब्रांड बड़ा हो गया। अब वो कहता है यार मेरे साथ आप लोग भी बेच लो। वैसे प्राइवेट लेबल बिजनेस के अंदर होता ही है, जब आपकी लिस्टिंग पे कोई दूसरा बंदा आके अमेजोन को कहता है ना मैंने भी यही बेचनी है, तो वो प्राइवेट लेबल सेलर जो है वो नहीं बेचने देगा, क्योंकि राइट्स उसके पास हैं। ठीक है, वो अगर अमेजोन को केस करेगा फाइल, तो अमेजोन दूसरे बंदे को भगा देगा वहां से, क्योंकि वो ब्रांड उसका अपना है, ब्रांड की ओनरशिप उसके पास है। लेकिन हम जब ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रोडक्ट हमने देखनी है, हमने सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट उठानी है जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है। ठीक है ना, हमने यही चीज इसमें देखनी है कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को फोकस किया जाए। तो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट को जब हम फोकस करते हैं, तो वहां हम जैसे 20 लोग बैठे होते हैं, सब लोग जब एक ही चीज को बेच रहे होंगे, तो वहां पर एक कंपटीशन होता है। अमेजोन का एक एल्गोरिदम है, उसको बोलते हैं बाय बॉक्स। उसका एक फीचर है, देखिए आप लोग जो आप क्लास में बैठे हो, मैं आपको कोई चीज पकड़ाता हूँ, आपको कहता हूँ इसको सर्कुलेट कर दो, आगे इसको पास करते जाओ। तो जिसके पास वो चीज होगी, मैं कहूंगा उसको मतलब उसके पास अथॉरिटी है इस वक्त। ठीक है, सेम यही पैटर्न बाय बॉक्स का। जिसके पास बाय बॉक्स होगा, सेल्स उसको मिलेगी, जो सेल आएगी उसको मिलेगी। ठीक है, बाकी सारे सेलर समझ लो छुपे होते हैं, जिसके पास बाय बॉक्स है वो सामने होता है। ठीक है, तो बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो बाय बॉक्स की कहानी जो है वो हम देखेंगे, इसमें सीखेंगे कि बाय बॉक्स को हम किस तरह से, ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बाय बॉक्स ग्रैब करना है। ठीक है, रात के टाइम एक अच्छी प्रोडक्ट पे अगर बाय बॉक्स मिल जाता है, तो आपके 4-5 ऑर्डर आए। ठीक है, अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं आता, तो आपको उसको लेने के लिए कोशिश करनी है। इसीलिए हम रात को बैठ के काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि रात के टाइम सेल्स हो रही होती है। उस वक्त आप, अगर आप इंटेलिजेंटली बैठ के, आप फोकस्ड होके बैठो, बाय बॉक्स ग्रैब कर लो, आप सेल उठा लो। तो इसलिए बाय बॉक्स को समझना हमने। फिर सेलर आईडी, अमेजोन की एक सेलर आईडी होती है। ये सारी चीजें मैं आज वर्बली बता रहा हूँ, कल हम इन चीजों को परफॉर्म करेंगे, दिखाऊंगा करके, यहाँ पर ये चलाएंगे इसको। ठीक है, आज सिर्फ इन चीजों का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेलर आईडी होती है, हर सेलर जो भी अमेजोन पे बेच रहा है उसकी एक आईडी है, उसको हमने देखना वो क्या होती है। अमेजोन का एक, जब एक लिस्टिंग बनती है अमेजोन के अंदर, तो अमेजोन उसको एक यूनिक आईडी अलॉट करता है, उसको बोलते हैं एसिन। ASIN, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये अमेजोन की हर नई लिस्ट को अमेजोन देता है। अगर मैं, अब ये किसको मिलेगा, जो कि प्राइवेट लेबल सेलर जब लिस्टिंग बनाएगा उसको एसिन मिलेगा उस वक्त। इसका मतलब है जब हम होलसेलर या ड्रॉप शिपर जब लिस्टिंग करते हैं, तो हमें एसिन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लिस्टिंग करते ही नहीं है नई। हम ऑलरेडी लिस्टिंग होती है उसमें जाके अपना हिस्सा डालते हैं। सिर्फ अमेजोन को हम बताते हैं कि हमारी प्राइस ये होगी और हमारे पास इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। बस ये दो चीजें हम मेन बताते हैं। अमेजोन कहता है चलो ठीक है आप भी बेच लो। ठीक है ना, तो एसिन अलॉट होता है जिस वक्त लिस्टिंग बनती है। उसके बाद आ जाता है सेलर स्टोर्स। हमने डिफरेंट सेलर्स के स्टोर्स को भी देखना है। जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं उनके स्टोर्स में जाके देखना कि वो क्या क्या चीजें बेच रहे हैं और कब से बेच रहे हैं, उनकी एज कितनी है। ठीक है, जब हमारी प्रोडक्ट रिसर्च होगी, हमने ये चीजें देखनी है, लोगों के स्टोर में चले जाना, उसके देखना कि कोई अच्छी प्रोडक्ट मिलती है हमें, तो हमने इसलिए सेलर के स्टोर्स को भी देखना है। ड्रॉप शिपर्स और होलसेलर्स में डिफरेंस क्या है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ड्रॉप शिपर्स और होलसेलर्स में डिफरेंस देखेंगे, और हमने ड्रॉप शिपर्स को ही फोकस करना है, होलसेलर्स से हमने दूर रहना। ठीक है, क्योंकि होलसेलर जो होते हैं ना, वो ड्रॉप शिपर्स से ज्यादा लेजिट काम कर रहे होते हैं, उनके पास हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन होती है। हम जब ड्रॉप शिपर्स काम कर रहे होते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम होलसेलर के साथ compete नहीं करेंगे, हम होलसेलर से दूर दूर ही रहेंगे। सुप्रेस्ड बाई बॉक्स, ये एक टर्म है। देखिए मैंने कहा था कि बाय बॉक्स एक फीचर है। अब उस फीचर के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अगर उन फैक्टर्स में से कोई एक चीज भी वायलेट कर जाती है ना, तो बाय बॉक्स अमेजोन छीन लेता है, उस लिस्टिंग से बाय बॉक्स हटा लिया जाता है, और उसको कहते हैं सुप्रेस्ड बाय बॉक्स। जब किसी लिस्टिंग से बाय बॉक्स निकल जाता है, उसको सुप्रेस्ड बाय बॉक्स बोलते हैं। अच्छा जी, अमेजोन लिस्टिंग्स एंड ईबीसी कंटेंट, तो ये भी हम देखेंगे कल के लेक्चर में कि अमेजोन लिस्टिंग्स क्या होती है, अमेजोन लिस्टिंग किसे बोलते हैं। देखिए आपको सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट ये दे दूं कि जब आपने कोई चीज बेचनी है, उसके इमेजेस लगाने हैं, उसका टाइटल लिखना है, उसके कोई बुलेट पॉइंट्स, कोई फीचर्स लिखने हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, तो ये सारी चीजें मिलकर अमेजोन लिस्टिंग कहलाती है।
ठीक है। और आगे ईबीसी कंटेंट जो है वो इसी का ही एक एडवांस पार्ट है, उसको भी देख लेंगे। प्रोडक्ट रिव्यूज और सेलर फीडबैक, ये दो चीजें हैं। जो रिव्यू होता है ना, जब भी कोई चीज कोई बायर हमसे बाय करेगा तो उसके पास दो तरह से फीडबैक जाता है, या दो तरह से उसके पास ऑप्शंस आते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में अगर वो देना चाहता है तो वो प्रोडक्ट रिव्यूज में जाएगा। ठीक है, अगर वो कहता है प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है, वो जितने स्टार्स देगा वो प्रोडक्ट को मिलेंगे। एक होता है सेलर को फीडबैक मिलता है। ठीक है, जब हम एज अ ड्रॉपशिपर काम करते हैं तो हमारा ताल्लुक किससे होगा, प्रोडक्ट रिव्यू से होगा या सेलर फीडबैक से होगा? जी, हमारा ताल्लुक उस वक्त सेलर फीडबैक से होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा है ही नहीं, प्रोडक्ट तो किसी और का है ना। प्रोडक्ट पे अगर वो रिव्यू डालता भी है तो हमें हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क तब पड़ेगा जब वो सेलर को फीडबैक दे देगा। अगर वो नेगेटिव देगा तो हमारा नुकसान है, अगर वो पॉजिटिव देगा तो हमारा फायदा है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, इसको भी हम देखेंगे। बाकी ये आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह इसमें जो चीजें प्रैक्टिकली हैं वो कल मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।